के साथ मैं हूं अपूर्वा। वक्त हो चला है प्राइम टाइम डिबेट का। राजधानी जयपुर में 23 अगस्त को एसीबी ने जेडीए ऑफिस यानी जोन 9 में कार्रवाई की थी। मौके से तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, जेईएन खेमराज मीणा, पटवारी रविकांत शर्मा, पटवारी विमला मीणा, गिरदावर रुक्मणी श्रीराम शर्मा और दलाल महेश मीणा को 1.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण ऑफिस के घूसखोर तहसीलदार, जेईएन, पटवारी समेत 6 अधिकारियों और 1 दलाल की मुश्किलें कम नहीं होंगी। इनके साथ ही विभाग ऐसे अफसरों पर भी शिकंजा कसेगा जिनके छत्रछाया में ये रिश्वतखोरी का नेटवर्क चला रहे हैं। घूसखोरों के 8 मोबाइल फोन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जब्त किए थे। अब इनकी जांच एफएसएल से कराई जा रही है। इससे तमाम चौंकाने वाली जानकारी सामने आने की उम्मीद है। आरोपियों के नजदीकी अफसरों की पोल भी खुलेगी। इस मामले में एसीबी ने फाइलें, सेक्टर इंचार्ज का लैपटॉप और डॉक पैड भी कब्जे में ले लिए थे। उधर एसीबी के अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली है कि जेडीए के कुछ अधिकारी रिश्वत लेकर खाली जमीनों के फर्जी पट्टे बना रहे हैं। इन अधिकारियों और जोन की जानकारी एसीबी ने निकाल ली है। एसीबी इस तरह के जमीन के पट्टों को जारी करने वाले जिम्मेदारों से पूछताछ करेगी। एसीबी ने दावा किया कि जेडीए से संबंधित तमाम शिकायत लेकर लोग ऑफिस में आ रहे हैं, उनसे भी पूरा विवरण लिया जा रहा है ताकि जांच में शामिल किया जा सके। इधर प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर थानेदार को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। थानेदार ने यह रिश्वत परिवादी को एनडीपीएस एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी देकर मांगी थी। अरनोद थाने में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। ये 2 मामले ही नहीं है, रोजाना ऐसे अनेकों मामले सामने आ रहे हैं। रिश्वतखोरी को लेकर सूबे की भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। एसीबी को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि आखिर रिश्वतखोरी पर लगाम कब लगेगी? इन घूसखोरों का पक्का इलाज क्या है? ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कब सुधरेंगे? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान में एसीबी ने जेडीए के तहसीलदार समेत 7 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। आपको बता दें कि जेडीए में हुई एसीबी की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि एसीबी ने सबसे पहले जेडीए जोन 9 की महिला पटवारी को ट्रैप किया। उसके बाद एसीबी ने 7 घूसखोर कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि एसीबी की टीम अब गिरफ्तार किए गए सभी 7 कर्मचारियों के घर और ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि यदि किसी के यहां आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मिलता है तो फिर आय से अधिक संपत्ति का केस भी चलेगा। जानकारी के अनुसार एसीबी ने सबसे पहले एक महिला पटवारी रुक्मिणी देवी को ट्रैप किया था। इसके बाद तमाम जो रिश्वतखोर अधिकारी थे उन्हें ट्रैप किया गया है। जेडीए में हुई एसीबी की इस बड़ी कार्रवाई के बारे में कई जगह पर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरह से भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, तो क्या इसके बावजूद भी जो रिश्वतखोरी के मामले हैं वो कम हो रहे हैं? लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आते लगातार जा रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट का। डिबेट की शुरुआत करेंगे उससे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दे। विकास सोमानी, नेता बीजेपी, राजकुमार शर्मा, नेता कांग्रेस, तो वहीं अनिल गोठवाल, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान की प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले विकास सोमानी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। भजनलाल सरकार जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, खासतौर पर रिश्वतखोरी को लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल चीजें 50-50 वाली नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे? इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, फ्री हैंड दे दिया गया है एसीबी को, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्वतखोरी के मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। थमना तो दूर की बात, कम नहीं हो रहे हैं। शपथ ली थी राजस्थान में
जब शपथ लेने के बाद से लगातार उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को मजबूत करने का कार्य किया है और ये उसी की एक तरफ इशारा है कि एसीबी जो कार्रवाई कर रही है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही है कि उसमें चाहे वो बिल्ली हो चाहे मगरमच्छ हो, बार बार जो बातें सामने आती है कि बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से एसीबी ने जोन 9 जयपुर विकास प्राधिकरण में जो ट्रैप किया है और जिस तरह से एक वहां संगठित भ्रष्टाचार का जो अपराध चल रहा था उसको रोकने की जो कार्रवाई की है, मोबाइल भी जब्त किए हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा आपको आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से कि कार्रवाई पहले भी जोन 9 में हुई थी कांग्रेस सरकार के समय, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी जो ठेके के जो थे उन्हीं को आरोपी बनाकर और कार्रवाई की तीसरी कर ली गई। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी अगर लिप्त पाया जाएगा भ्रष्टाचार में तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और जीरो टॉलरेंस की जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो नीति है उसी के अंतर्गत आप देखें कि लगातार भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसता जा रहा है। चाहे वो अरनोद में 8 लाख रुपए लेके एसएचओ जो पुलिस वाले हैं जो जबरदस्ती आरोपी बनाने के रूप में ले रहे थे, वहां गिरफ्तारी को आप देखें कि बड़ा बड़ा अमाउंट जो है भ्रष्टाचार में पकड़ में आ रहा है। ऐसा नहीं था, कांग्रेस सरकार में गहलोत सरकार में लगातार भ्रष्टाचार होता था, लेकिन छोटे मोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करके तीसरी कर ली जाती थी। 20,000 का ट्रेप, 50,000 का ट्रेप, 10,000 का ट्रेप। वर्तमान में एक जो भ्रष्टाचार का गिरोह बना हुआ है और जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है जो चरम सीमा पर हो चुका था, उसको रोकने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्पर है। चाहे वो राजस्थान का कौन सा भी जिला हो, चाहे वो उदयपुर हो, उदयपुर में आप देखें जल जीवन मिशन के अंदर, चाहे जयपुर में जल जीवन मिशन के अंदर, चाहे वो बारां में हो, चाहे वो बाड़मेर में नगर पालिका के उसमें हो, तो चाहे वो भरतपुर में आरटीओ अधिकारियों की जो एक वसूली चल रही थी उसमें हो, तो आप ये माने कि राजस्थान के हर अंचल हर क्षेत्र में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार पाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट निर्देश है कि एसीबी स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे और भ्रष्टाचारियों को लगातार गिरफ्तार करे। जी चलिए ठीक है। राजकुमार शर्मा जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से राजस्थान में एसीबी फ्री हैंड है और लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो भी देखी जा रही है कि बड़े स्तर पर की जा रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है, लोग भी थोड़ा सा काफी जो जनता है राजस्थान की वो काफी निश्चिंत नजर आ रही है इन तमाम कार्रवाइयों से। कांग्रेस की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? चलिए अनिल गोठवाल जी से भी यही सवाल लेती हूं मैं। राजकुमार जी की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। अनिल जी आप देखिए रिटायर्ड जी अनिल जी आप देखिए रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, क्या लग रहा है एसीबी को फ्री हैंड दिए जाने के बाद राजस्थान में जिस तरह से रिश्वतखोरी के मामले कम हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एसीबी को फ्री हैंड दे दिया गया है भंजरलाल सरकार में। बात है कि फ्री हैंड दिया है सरकार ने, एसीबी को रिजल्ट भी देने पड़ेंगे। नए डीजी लगाए थे, ईमानदार उनकी छवि है और वो इस दिशा में वो अपना कार्य कर रहे हैं। ये बात सही है कि यहाँ पर जो जेडीए की कार्रवाई हुई है जी, ये पहली बात तो ऐसी शिकायत प्राप्त होती नहीं है एसीबी में, बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि काम करवाने वाला और काम करने वाला ये दोनों के बीच की है कि क्योंकि उसके अंदर चाहे किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो तो एसीबी को या दूसरों को वो शिकायत होती नहीं है कि दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को वो तो समय से उसका काम कर देता है और उसको फायदा हो जाता है। जहाँ जमीनों के और भाव आज आसमान पे चढ़ते जा रहे हैं, ऐसी फाइलों के लिए जो देने वाला होता है अगर उसका काम जरा सा भी अटकता है, ये देखिए कि ये काम शुरू इसलिए होता है कि जहां पर पेंडेंसी हुई, जहां पर फाइल अटकाने के, अब आप 1 साल से एक फाइल को अटका के बैठे थे और ये रूपांतरण का मामला था, कृषि से आवासीय या कॉमर्शियल उस भूमि को कन्वर्जन के मामले में, चाहे वो पट्टा देने की कार्रवाई हो या और नक्शा पास कराने की कार्रवाई हो। व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं एप्लीकेशन देता हूं और मेरा 6 महीने भी काम डिले हो गया तो बाजार के अंदर उसकी कीमतों के आधार पे उसको उससे ज्यादा लॉस हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार
अपना ये दो और काम कराओ और आगे बढ़ो। ये एक मानसिकता लोगों में है और इसी वजह से यहाँ जेडीए की शिकायतें कम प्राप्त होती है। जो भी ये जो प्राप्त हुई है शिकायत, आप ये देखिए जोन 9 है उसमें नीचे से लेके ऊपर तक, अब ये कन्वर्जन की फाइल है, ये एक बड़ी समिति के ऊपर पास होती है, लेकिन फाइल तो नीचे से ही तैयार होती है। गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार, जेईएन, ये सब मिलके और उस फाइल को तैयार करके जब की डेट आती है तो वो 3 महीने के अंदर एक बार मीटिंग होती है, तो साल में 4 मीटिंग होती है। अगर मान लो 3 महीने में मीटिंग हुई है तो 3 महीने उसका काम। अनिल जी एक सवाल मेरा यहाँ आपसे ये भी है कि जो अभी तक आपने दोनों सरकारों को देखा है, जिस तरह से कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर काम होता था, कार्रवाइयां होती थी, बीजेपी की सरकार में जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, एसीबी को फ्री हैंड कर दिया गया है, और इस बार जो कार्रवाई एसीबी ने की है, कई टीमें बनाई गई हैं, उसके बाद इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या लग रहा है कितना परिवर्तन, या आपके हिसाब से आप इसे किस नजरिए से देखना चाहेंगे? देखिए, एसीबी स्वयं सशक्त हो और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि ये सरकारी विभाग है और इतने विभागों का राजस्थान के अंदर पब्लिक से डीलिंग होता है, वो डीलिंग को रोजाना के रूटीन में चेक नहीं कर सकती है। वो तो एक विभागाध्यक्ष जो होता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है उतनी ही कि अपने विभाग को तो वो कंट्रोल करके रखे। जहां पे मामूली शिकायत आए, जहां पर भी कोई हो, तो वो अपनी विभागीय कार्रवाई अगर प्रभावी रूप से विभागाध्यक्ष करता है ना, तो ये एसीबी के पास मामले कम जाते हैं। हाँ, एसीबी में वही आदमी प्रताड़ित होता है, वही आदमी एक्सटॉर्शन वाला होता है, वही आदमी परेशान होता है जो जाता है। आम आदमी तो अपना ले दे के काम कराने की नियत से आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने ये पूछा कि इस सरकार के अंदर एसीबी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे को इनपुट्स और जो इंटेलिजेंस के आधार पे भी हमें आय से अधिक संपत्ति के मामलों की इंटेलिजेंस, जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े हैं जिनके में या जमीन है, जायदाद है, या प्लॉट्स है, या कोई फैक्ट्रियां है, या इस प्रकार के प्रतिष्ठान है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी सो मोटो कार्रवाई एसीबी को करनी चाहिए। वो प्रभावी एक तरीका है एसीबी को और मजबूत करने का, मेरा मानना। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार ट्रैप की कार्रवाई चल रही है, आप भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी प्रभावी इस बार बीजेपी है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजस्थान में? देखिए अपूर्वा जी, भ्रष्टाचार जो है ये शब्द इतना गंदा हो चला, इतना खतरनाक हो गया, इतना गहराई तक पहुंच चुका है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो गई है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य दल की हो, किसी भी सरकार को इस पे कठोरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। जहां तक राजस्थान की आप बात करें, राजस्थान में भ्रष्टाचार पिछले 8 महीने में भी लगातार बढ़ रहा है। पहले कुछ कम था, अब कुछ ज्यादा हो गया है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे जीरो टॉलरेंस पे ये काम करना है। होता क्या है, एसीबी बहुत अच्छा काम करती है, पुलिस और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अफसर हैं, सब अच्छे होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, मुस्तैदी से काम करते हैं। अपूर्वा जी, जब वो काम करते हैं, अमुक व्यक्ति को पकड़ते हैं, तो पकड़ने से लेकर के और उसको कार्यालय तक लाते हैं, उस पीरियड में किसी बड़े ठीक फोन आ जाता है। लेकिन इस बार देखिए, कांग्रेस की सरकार में तो फ्री हैंड नहीं किया गया एसीबी को। अपूर्वा जी, कांग्रेस की सरकार ने ही एसीबी को ताकत दी थी। भारतीय जनता पार्टी तो 8 महीने से आई है। एसीबी को पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार में मिली थी। और एसीबी को ताकत दी जब जाकर ये भ्रष्टाचारी पकड़ में आने लगे हैं। भारतीय जनता जी की सरकार तो 8 महीने से आई है। तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लेना पड़ेगा कि एसीबी को बहुत फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। शब्द फ्री हैंड बोलने को नहीं होना चाहिए। फ्री हैंड ये होना चाहिए कि वो अपनी कार्रवाई करे, और वो अगर सरकार के पास कोई फाइल बना के लाते हैं कि अमुक बड़े व्यक्ति को भी मुझे पकड़ना है, इसमें मुझे सबूत मिल रहे हैं कि उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए, ऐसी मेरी फाइल बता रही है, तो सरकार को भी उस पर परमिशन देनी चाहिए। तो सरकार को ईमानदारी से एसीबी का साथ देना चाहिए।
सरकार एसीबी को, एसीबी में भी अधिकारी होते हैं, अधिकारी का हाथ पकड़ती है, तो उसकी कलम मत पकड़िए, हाथ मत पकड़िए, उसको अपना काम करने दीजिए। अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको टोक सकते हैं, लेकिन वो गलत करते हुए को पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद उसका आप हाथ टोकते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो फिर अफसरों में भी निराशा हाथ लगती है। अब आप बताइए, जेडीए में कार्रवाई हुई। अब मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये जो आपने 5-7 लोग पकड़े हैं, क्या यही अपराधी है क्या? और कोई अपराधी नहीं है ना? अब ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कि बड़े मगरमच्छ, बड़ी मछलियां, पाताल, ये अपूर्वा जी केवल भाषणों में बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी भाषणों में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। राजकुमार जी, जो अब बात बताओ, ये आप कहना बड़ी-बड़ी चाह रहे बातें हो, बोलने से पार नहीं ये जब पड़ेगी। कांग्रेस के एक्शन समय करना जो पड़ेगा। तत्कालीन नहीं, एसपी राजकुमार जी, मैं ने आपसे ये बात चीज कही समझना थी। चाहूंगी, एक मिनट राजकुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने जो ये जिक्र किया कि ये 7 आरोपी पकड़े गए हैं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इस चीज को एक बार, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से इसको ना डिस्क्राइब करें, इस सेंटेंस को जो आपने बोला था, ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कार्रवाई अच्छी या बुरी होती है, कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करती है। मैं कह रहा हूं, सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी है, आज जो सीट पे बैठा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे प्रदेश में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा, बलात्कार क्यों हो रहा है, या कोई भी अव्यवस्था क्यों हो रही है। अब अव्यवस्था हो रही है, उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार को कोसने का काम करते हैं। अरे भैया, पूर्ववर्ती सरकार ने अगर कोई काम ठीक किया होता तो रिपीट हो जाती। अब उन्होंने कोई गलती की तो राजस्थान की जनता ने उनको सजा दे दी। आज विपक्ष में बैठे हैं। अब जो 8 महीने से सरकार बैठी हुई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो पकड़ में आना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी नहीं है वो फालतू में पकड़ में नहीं आना चाहिए, और जो भ्रष्टाचारी है, जिसने अपराध किया है, वो छूटना भी नहीं चाहिए। अब सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब आप जब जेडीए की बात आप कर रहे थे, या किसी भी महकमे की आप बात करें, किसी भी घपले की आप बात करें, थोड़ा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो आप सहमत हो कि लगातार राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त होने की ओर अग्रसर हो गया है? या बड़े आदमी की परमिशन आ रहा हूं, एसीबी के अधिकारियों को भी निवेदन करता हूं, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि जो नहीं राजकुमार जी, देखिए अब आप उस चीज को घुमा रहे हैं। सवाल मेरा क्या था, अब आप उस चीज को घुमा रहे हैं। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जो पूरी कार्रवाई हुई, हाँ ठीक है विकास जी, नहीं, मेरा क्या, आप क्या बोल रहे थे? मैं घुमा रहा हूँ बात। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, कांग्रेस के साथी को जो बात कहना चाह रहे थे। ठीक है राजकुमार जी, मैं आऊंगी आपके पास। विकास जी, आप अपनी बात रखें। आप इनसे पूछिए, 400 450 के लगभग जो कार्मिक थी, उनकी अभियोजन स्वीकृतियां कांग्रेस सरकार ने रोक रखी थी। और कांग्रेस सरकार में आप देखें कि जो फाइल जो जयपुर विकास प्राधिकरण में चलती थी, तो वहां फाइलें गायब हो गई थी। कांग्रेस सरकार के समय की जयपुर विकास प्राधिकरण में, चाहे वो रिंग रोड से संबंधित मामला हो, जोन 14 का, जोन 11 का, जहां डेवलपमेंट हो रहा था और जहां जमीनें काफी महंगी हो रही थी, वहां पर मिलीभगत करके ऊपर तक वो फाइलें आज तक गायब है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री हम वर्तमान में जो है खर्रा साहब, वो कह चुके हैं कि उन फाइलें, जो गुमी फाइल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और उसके आगे आप ये बात और देखें कि लगातार जो फाइलें चल रही थी वो ऑफलाइन चल रही थी, उसमें प्रशासन पूरी मिलीभगत करके भ्रष्टाचार कर रहा था। उसको 15 फरवरी 2024 से ऑनलाइन कर दिया है। चलिए ठीक है अनिल जी, मैं आपसे ऑनलाइन करने के बाद देखो अपूर्वा, उसमें क्या है कि जो भी उसमें कोई पेंडिंग रहेगी नहीं, लगातार काम होगा, ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी रूप से होगा, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। बिल्कुल पारदर्शिता की जरूरत है, भ्रष्टाचार को रोकने की भी जरूरत है। अनिल जी, मैं यहाँ आपके पास आपसे ये समझना चाहूंगी, अभियोजन स्वीकृति क्या है, कैसे ट्रैप होने वाले जो अफसर हैं वो इसका फायदा उठाते हैं? देखिए, अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार को एक बहुत बड़ी एक्ट में पावर दी गई है। उसके अंदर होता यह है कि कोई भी कर्मचारी जिसकी शिकायत हुई है और वो पकड़ा जाता है एसीबी के द्वारा, और वो चाहे उनके खिलाफ केस बन जाता है, जब चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होती है सारी अन्वेषण अनुसंधान के पश्चात, तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोटेक्शन का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट गलत कोई किसी ने किसी तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उसको फंसा के और उसको
कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विभाग ने अपनी कार्रवाई कर दी, एसीबी ने अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन विभाग के अधिकारी को ये उत्तरदायित्व दिया है, ये उसकी ड्यूटी फिक्स की है एक भ्रष्टाचार अधिनियम में, कि वो एक बार विभागाधिकारी भी देखे उसको कि क्या वो उनका कर्मचारी है, उसको एसीबी के द्वारा सही तरीके से ट्रैप किया गया है, या वो अपना जो प्रतिवेदन अपने विभागाध्यक्ष को देता है कि ये फाइल, क्योंकि फाइल तो सरकारी होती है, विभाग का अध्यक्ष है वो, उसका फाइल का भी जिम्मेदार होता है। अगर वो अपनी बात को ऐसा प्रस्तुत करता है कि ये मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है, या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति है कि जिसके अंदर उस व्यक्ति की तो ड्यूटी नहीं थी और तीसरे व्यक्ति की ड्यूटी थी और उसको फंसा दिया गया है, इन परिस्थितियों में विचारण के लिए वो अपने उसका प्रयोग करके वो पूरी उस फाइल को जो एसीबी के द्वारा तैयार की गई है उसका पुनः अवलोकन करता है और उसके पश्चात उसको न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कहते हैं। तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ये नहीं है कि हर कोई आदमी चला जाए, तो ये एक सरकार का भी दायित्व है, अधिकारी के प्रति भी जिम्मेदारी है और उसकी संवेदनशीलता भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई निर्दोष इस प्रकार से कोई फंस गया है या कोई षड्यंत्र में आ गया है। तो अनिल जी, एक इसी से जुड़ा एक और सवाल जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा ये है, केस ऑफिसर स्कीम क्या है? क्या ये स्कीम अभी भी राजस्थान में लागू है? देखिए, कोई भी इम्पोर्टेंट केस है जो संवेदनशील है और उसको न्यायालय के अंदर ऐसे गवाह कोई प्रभावित हो सकते हैं, गवाह टूट जाए, गवाह को याद नहीं रहे, या समय पे कोई जब्त किया गया सामान है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो, जब उनकी ट्रायल चल रहा हो, जब उनका परीक्षण हो रहा हो, न्यायालय कहती है कि ये वाला जो इनका रेड हैंडेड जो शीशी है वो पकड़ी गई, तो वो लाल रंग की शीशी लाके न्यायालय में प्रस्तुत करते। तो ये आर्टिकल्स होते हैं, गवाह होते हैं जो सरकारी गवाह बन के वहां होते हैं। तो उस केस ऑफिसर स्कीम में ये है कि एक व्यक्ति, एक अधिकारी को दायित्व दिया जाता है कि आप इस केस का डे टू डे मॉनिटरिंग करके और इसके अंदर अपराधी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये केस ऑफिसर स्कीम है। तो ये 2008 में लागू की गई थी। वो चाहे राजस्थान पुलिस के कोई भी केस हो, चाहे वो मर्डर का हो, रेप का हो, छेड़छाड़ का हो, या इस प्रकार के जो पॉक्सो के केसेज हैं उनमें केस ऑफिसर स्कीम अनिवार्य कर दी गई। ऐसे ही एसीबी में भी कुछ ऐसे केसेज हैं जो जल्दी और बहुत पुराने हो गए हैं, उनको किस प्रकार से जल्दी सजा दिलाने का और पूरी पुख्ता गवाह, सबूत, आर्टिकल ये प्रस्तुत न्यायालय में करने का दायित्व सौंपा जाता है, उस अधिकारी को केस ऑफिसर स्कीम कहा जाता है। ठीक है राजकुमार जी, ये लगातार जो रिश्वतखोरी के मुद्दे हैं सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये देख रही हूँ कि सरकार इस पे जो राजनीति है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, राजनीति नहीं थम रही है। रिश्वतखोरी मुद्दा राजनीति का मुद्दा ही बन के रह गया है। पॉलिटिक्स तो नेता लोग तो पॉलिटिक्स करेंगे ही ना। मैं बतापूर्वक पूछना चाहता हूं एक आम नागरिक के हिस्से से, कांग्रेस का प्रवक्ता और एक नागरिक पूछ रहा हूं, एक कैसे से पूछ रहा हूं। अभी 5 दिन पहले भिवाड़ी के अंदर हमारे यहाँ आतंकवादी पकड़ में आए, आतंकवादी को ट्रेनिंग सेंटर पकड़ में आया और दिल्ली एटीएस पुलिस उनको पकड़ के ले गई। राजस्थान पुलिस को भनक नहीं थी, कोई बात नहीं, अपराधी पकड़ में आ गया, अच्छी बात है। अब आप बताइए, उस दिन से लेके आज दिन तक क्या हमारे राजस्थान के गृह मंत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों की, इंटेलिजेंस के अफसरों की मीटिंग बुलाई क्या? कोई मीटिंग कॉल हुई क्या? अब आप बताइए, 5-5, 6-6 दिन बीत जाने के बाद राजस्थान में जहां आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है, आतंकवादी पकड़ में आ रहे हैं, पड़ोसी राज्यों से पुलिस आके उनको पकड़ के लेके जा रही है, हमारी राजस्थान पुलिस को भनक तक नहीं है। और चलिए भनक नहीं है, कोई बात नहीं, अपराधी पकड़ में आ गया, उसके बाद हमारी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार को तुरंत घंटे भर के अंदर, आधा घंटे के अंदर जूम के माध्यम से कैसे भी करके, ऑनलाइन करके कैसे भी इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉल करनी चाहिए संबंधित अधिकारियों की, उनको डांट लगानी चाहिए कि आप अलर्ट रहिएगा, उनको हौसला भी चाहिए करनी चाहिए, जिन्होंने अच्छा काम किया उससे हौसला भी चाहिए।
अपूर्वा जी, अभी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 5 दिन पहले जब बहुत तेज बारिश आई थी तो जयपुर में उन्होंने एक डेमो किया था। 4 घंटे तक जयपुर में सड़कों पे घूमे थे वो अधिकारियों ने, जेडी के अधिकारियों ने उनको कहां घुमाया, जहां जहां पानी का दबाव कम था, खड्डे कम थे। चलिए कोई बात नहीं, अब वो दौरा पूरा हो गया, बारिश खत्म हो गई, अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनको गड्ढों को ठीक करिएगा। अपूर्वा जी 3 दिन बाद उसकी 10% बारिश आई, फिर वो खड्डे हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि अधिकारियों में डर कहाँ हुआ? सरकार का डर होना चाहिए। विकास जी, देखो बताइए, रेड लाइट होती है अपूर्वा जी, मैं आपकी बात को अंतिम बात बोलूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ राजस्थान में, हिंदुस्तान में रेड लाइट होती है और रेड लाइट क्रॉस करते हैं सिपाही आपको पकड़ने का चालान काटता है। तो जिस तरीके का डर आपको रेड लाइट पे होता है कि हम बिना हेलमेट के जाएंगे, बिना सीट बेल्ट के जाएंगे, रेड लाइट अगर क्रॉस करेंगे, 3 या 4 सवारी लेके हम गुजरेंगे तो सिपाही हमको पकड़ लेगा। और लाखों पैसेंजर वहां से गुजरते हैं, वो 4 या 5 या 10-20 लोग एक बात करते हैं, बाकी सब लोग पूरे नियम से पालना करते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही हमने गलती करेंगे तुरंत हमारा हाथ पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसा डर, ऐसा कानून सब जगह होना चाहिए, हर विभाग में, आम आदमी के मन में भी होना चाहिए, रिश्वत देने वाले के मन में भी होना चाहिए कि मैं रिश्वत दूंगा तो मेरे पे भी कानून होगा। नहीं, लेकिन राजकुमार जी एक चीज, राजकुमार जी देखिए, रिश्वत ले। राजकुमार जी देखिए, कुछ चीजें गौर करने वाली भी हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, इस तरह से राजनीति करना, लेकिन देखिए भ्रष्ट अफसरों को रंगे हाथों रिश्वत लेने के साथ साथ, पकड़ने के साथ साथ एसीबी समय समय पर जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आय से अधिक काली कमाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई कर रही है। इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ना अपूर्वा जी, निर्दोष पकड़ में नहीं आना चाहिए, अपराधी छूटना नहीं चाहिए। सरकार ने आपको क्या कहा, हर अफसर ईमानदार होता है, हर अफसर ईमानदारी से काम करता है। ठीक है, चलिए लेकिन विकास जी, 2-4 अफसरों के चक्कर में सारे अफसरों को हम गलत नहीं बोल सकते, सारे कर्मचारियों को गलत नहीं बोल सकते। लेकिन सरकार की बात उन्होंने 2020 में ही कड़ी कार्रवाई करे ताकि कोई भी भ्रष्टाचार। विकास जी मैं आऊंगी आपके पास। विकास जी ठीक है विकास जी मैं आऊंगी आपके पास। राजकुमार जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर विकास जी से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। बीजेपी के तो पेट में दर्द होता है जब उनको सच बात बोलो ना, तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। अपूर्वा जी, जब मेरी बात पूरी हो जाए, आप पूछिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये जो हमारे राजस्थान में जोधपुर के अंदर लगातार बलात्कार हो रहे हैं, क्या मीटिंग के लिए गृह मंत्री जी ने, और अभी विभाजी वाला जो कांड हुआ है, क्या मीटिंग के लिए गृह मंत्री जी ने, तो अभी जो पानी जो सड़कों पे आया था उसके लिए किन अधिकारियों को नोटिस जारी किया, किनको एपीओ किया गया, किनको पनिशमेंट दिया गया कि पानी दोबारा आ गया, फिर सड़कें वैसी की वैसी। तो मैं कहता हूँ सरकार का एक्शन होना चाहिए। सरकार तो सर्कस में बिजी हो रही है, सरकार एक्शन करेगी तब जाके राजस्थान का विकास होगा। बिल्कुल, सरकार एक्शन भी करेगी। जवाब भी ले लेते हैं विकास सोमानी जी। कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान का विकास, हमारा हिंदुस्तान, हमारा राजस्थान अकेले राज्य बनना चाहिए। चलिए राजकुमार जी, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। विकास जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने लगातार एक के बाद एक आदेश जारी किए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी विभागों में अगर कोई भर्तियों के संबंधित भी अगर कोई इंक्वायरी है या गलत दस्तावेज या डमी कैंडिडेट बैठ के अगर भर्ती हो गए तो उनके खिलाफ भी जांच के लिए अधिकार दिए हैं। और आप ये बात देखें कि विभाग में 55 से अधिक छोटे बड़े विभागों में कार्मिकों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि उनको अगर वो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर विजन स्वीकृति के लिए भेजा जाए। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी बहुत देर से राजकुमार जी कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते पहले जो कार्य किया वो सुनिए आप, कि जो कार्मिक जिनका कार्यकाल 15 वर्ष से अधिक हो गया है और उनका आचरण सही नहीं है, उनपे लगातार शिकायतें हैं और वो भ्रष्टाचार पे लगातार वो लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 की धारा 53(1) के अंतर्गत। तो ये प्रावधान, जिस तरह से सख्त प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किए हैं, तो उस प्रावधान एक के बाद एक प्रावधान से ये महसूस हो रहा है। और देखिए आप पहली बार कि संगठित गिरोह में जो अधिकारी कर्मचारी मिलकर अपराध कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। चाहे वो आरटीओ के मामले में पहले भी जिक्र किया था आपको कि बड़े बड़े गिरोह बना के जिसमें नीचे के अधिकारी और अपने कार्मिक मिलके और जो उसको एक संगठित भ्रष्टाचार का अपराध कांग्रेस सरकार के समय से बनता चला आया है, उसको तोड़ने के लिए। और दूसरी बात आप कहें कि पहली बार किसी अलवर में श्रम अधिकारी था, उसके खिलाफ शिकायत और कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, तो उनको तुरंत टर्मिनेट कर दिया गया। भ्रष्टाचार के संबंध में कार्रवाई करने के मामले में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं।
जिस भी अधिकारी के खिलाफ अगर अभियोजन स्वीकृति करनी है, ये बात जरूर है कि अभी सरकार बने इतना समय नहीं हुआ तो रिपोर्ट आने में, विभाग से आने में समय लग रहा है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति के मामले में ले लें, चाहे टर्मिनेट के मामले में ले लें, चाहे किसी भी तरह का एक्शन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लेने के लिए लगातार तत्पर हैं और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, सुशासन के लिए सभी ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम से कम हो। और आप देखो कि लगातार एसीबी फ्री हैंड से काम कर रही है और जहां जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। चलिए ठीक है अनिल जी, लगातार गिरफ्तारियां हुई है। ठीक है अनिल जी, मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहूंगी, देखिए कुछ महीनों पहले ये खबर आई थी कि भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट बनाई गई है, जिसके बाद उनका जबरन उन्हें रिटायर्ड कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एसीबी सिर्फ इनके खिलाफ केस दर्ज करने से अधिक कुछ नहीं कर पाई। तो ये एसीबी का इसे फेल्योर मानेंगे या ये मानेंगे कि ये सिर्फ एक कार्रवाई थी जो की गई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं हमें समझ में आया? देखिए मैडम, ये दो चीजें आपने पूछी है मुझे कि एक तो जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको, और एक अभी हमारे पैनलिस्ट उन्होंने बताया, बीजेपी के पैनलिस्ट ने, कि नया एक उसमें 15 साल से अधिक सर्विस वालों को रिटायर किया गया। दो चीजें, एक तो एसीबी के द्वारा पकड़ा गया और उसके द्वारा जांच की गई और उसके पश्चात प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए पड़ा है। हाँ, हमारे उसके अंदर अब आईपीसी के अंदर भी जो अभी भारतीय न्याय संहिता जो बनी है उसके तहत भी उसमें एक अवधि दी गई है कि 3 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कोई भी प्रकार की हो तो उसको करके, ऐसे ही भ्रष्टाचार अधिनियम में भी हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड है उसके अंदर यह है कि 3 महीने के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और उसके खिलाफ एक चालान के पेपर बन के विभाग अध्यक्ष को भेजा जाए ताकि उसका न्यायालय में शीघ्रता से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त होते ही उसका ट्रायल शुरू हो। ऐसा प्रावधान ऑलरेडी है। अब इसमें समय क्यों लगता है? समय कई दफे हमारी एफएसएल की रिपोर्ट आने पे, क्या हमारी वो एफएसएल की रिपोर्ट समय पे आई, वहां पर भी पेंडेंसी होती है। और आईओ मान लो कोई उसके अंदर और भी कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाना है, राजस्थान से बाहर जाना है, किसी गवाह को बुलाना है और कोई उसमें कार्रवाई पेंडिंग होती है तो कई दफे, और हमारे एक राजस्थान में और एसीबी का विशेष रूप से, चूंकि मैं एसीबी में काम कर चुका रहा हूं, तो वहां पे हमारे जो फोर्स है, जो जाब्ता है, जो एक्सपर्ट्स है, उनकी बहुत ज्यादा कमी है जो दर्ज शुदा मामले हैं। तो ये राजस्थान सरकार को पुलिस विभाग से जो डेपुटेशन पे आए अधिकारी हैं उनकी एक तो इच्छा शक्ति या वो तो उनको एक इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए कि एक बार तो डेपुटेशन पे एसीबी में जाना ही होगा 3 साल 4 साल, जिससे केंद्र सरकार की नीति है कि स्टेट अधिकारी को केंद्र में 5 साल पूरे उसमें टेन्योर के अंदर जाना पड़ता है। ऐसा ही एक नीति बना देनी चाहिए ताकि वहां जो जाब्ते की कमी है जो एसीबी जूझती रहती है। अब आप देख लीजिए पूरे राजस्थान में 1000 के आसपास ऑल ओवर राजस्थान में एसीबी का जाब्ता है। अब ये जाब्ता मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं है, जितनी शिकायतें हैं उसका अनुसंधान करने में बहुत समय लगता है। तो एक जो आईओ है उसके पास में 5-5, 7-7, 10-10 फाइलें हो जाती है। तो ऐसे समय में एक तो जाब्ते की कमी को सरकार पूरा कराए, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उसको टाइम पे दे ताकि उसको वो इन्वेस्टिगेशन और अच्छी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अपनी ईमानदारी से करके न्यायालय में भेजे, तभी उसका सजा मिलेगी। और सजा का ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी जो है जिनका एसीबी से उसका ये है कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मछली कब पानी पी जाती है समुद्र में कोई पता नहीं लगता। ऐसे कई ऐसे विभाग हैं कि वहां पर आम रूप से भ्रष्टाचार का पता ही नहीं लगता है कि कब कैसे भ्रष्टाचार हो गया और राज्य सरकार के पास शिकायत नहीं आती है। तो ऐसे विभागों को चिन्हित करके, जैसे हमारे माइंस डिपार्टमेंट है, हमारे
एक्साइज डिपार्टमेंट है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट है, जहां पर कि सिर्फ आम जनता का फर्क वो ट्रांजेक्शन नहीं होता है। अब किसी ने माइंस के अंदर उसको 1 हेक्टेयर जमीन है, जनता को पता ही नहीं है 1 हेक्टेयर है, वो 5 हेक्टेयर इसमें निकाल रहा है। ये दोनों की गवर्नमेंट सर्वेंट की और उनकी मिलीभगत से सरकार को चूना लग रहा है, उसका राजस्व का नुकसान हो रहा है और हमारे एक खनिज संपदा कम हो रही है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर चेक लगा के और उनकी स्पेशल जांच करनी चाहिए विभागाध्यक्ष को। तो ये एक बहुत बड़ा वो एरिया है, ग्रे एरिया, जिसके अंदर की ये हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे उन विभागों को ढूंढ करके उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमें करनी ठीक है अनिल जी। राजकुमार जी, मैं यहाँ देखिए आपसे समझना चाहूंगी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां पे एसीबी केस दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पे खुद एसीबी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारियों को बचाते हुए नजर आए हैं। दिव्या मित्तल का केस ले लिया जाए या फिर पिंकी मीणा का केस ले लिया जाए, अभी तक अगर दिव्या मित्तल के केस की बात कर ली जाए तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इस केस में अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए अपूर्वा जी, मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई तक, जमीन तक बहुत ज्यादा अपना स्थान बना चुकी है। पूरे देश के अंदर ये आज हालात बन चुके हैं। मैंने भी आपके चैनल पे पूरे देशवासियों से अपील की करी कि ना रिश्वत दे ना रिश्वत लें। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में एसीबी, मैंने आपको कहा कि हमारे कांग्रेस के ही शासनकाल में एसीबी को हमने ताकत दी थी और एसीबी ने बहुत बेहतर काम किया है। और मैं आपको फिर निवेदन करूं कि कोई अधिकारी गलत नहीं है, सब अच्छे अधिकारी हैं, सब अच्छे कर्मचारी हैं। कुछ एक को छोड़ दे तो बाकी सब बहुत टॉप लेवल के अधिकारी हैं। उनको केवल पावर देने की आवश्यकता है, उनकी इच्छा शक्ति को उनके दे तो दिया गया, फ्री हैंड कर दिया गया, बीजेपी ने फ्री हैंड कर दिया एसीबी को। अब इससे ज्यादा और क्या पावर की उम्मीद आप कर रहे हैं? का आरोप है कि कांग्रेस में अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही थी कुछ फाइलों पर, तो मैं कह रहा हूँ 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, क्या उनकी मैं 8 महीनों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ राजकुमार जी। बीजेपी तो अभी 8 महीनों से है ना, बीजेपी अभी 8 महीनों से, पिछले 5 साल से तो आप है। दिव्या मित्तल का केस आपके सरकार में आया, पिंकी मीणा का केस आपके सरकार में आया। मैंने आपको क्या निवेदन किया, अभियोजन स्वीकृति देने का काम सरकार का होता है। बिल्कुल कोटवाल साहब सही फरमा रहे हैं कि किसी भी फाइल को बहुत बारीकी से, गहनता से साथ उसका अध्ययन करना पड़ता है कि कहीं कोई अधिकारी को गलत तरीके से तो नहीं फंसाया जा रहा है, कहीं कोई गलत अधिकारी के साथ कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है। तो तमाम फाइलों को लेकर के ये अभियोजन की स्वीकृति दिया है, वो सरकार अपने स्तर पर जांच कराती है। उसका कोई पैरामीटर तो है नहीं कि थर्मामीटर लगा दो, लाल बत्ती जल जाएगी तो इसको दे दो अभियोजन स्वीकृति, या नीली जलता है तो इसको मत दो। सरकार के अधिकारी अपने लेवल पे जांच करते हैं। कई फाइलें ऐसी होती है जिनमें बहुत अटकावा पेज होता है कि बिल्कुल लाल बत्ती जल भी रही है, नीली भी जल रही है, कई बार ऐसे कोई पीछे का केस चलिए ठीक है, एक अलग बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दे दी, तो अब आप 8 महीने से सरकार में हो, अभियोजन स्वीकृति मिली नहीं मिली, ये बातें आप मोहल्ला बंद करो, आप स्वीकृति दो फटाफट, ताकि भ्रष्टाचारी पकड़ में आए, राजस्थान के आवाम को लाभ मिले, राजस्थान के जो अच्छे अफसर हैं वो खुल के काम कर सके। इन गंदे अफसरों के चक्कर में, गंदे कर्मचारियों के चक्कर में सारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। एक व्यक्ति अगर खराब है, उसके चक्कर में डिपार्टमेंट के सारे परिवार भी खराब हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, भाषण देना बंद करें। भाषण बहुत हो गया, चुनाव हो गए ना, सत्ता में आप आ गए ना, सीटें आपको मिल गई ना, अब सीटें मिल गई, सत्ता में आ गए, सरकार में आप आ गए। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि गृह मंत्री इंडिविजुअल होना चाहिए, इनके राजन राठौड़ जो पहले मंत्री थे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि गृह मंत्री को टाइम, आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बातें बड़ी तो कांग्रेस सरकार में ठीक है राजकुमार जी, राजकुमार जी चलिए मैं आऊंगी आपके पास, बोलने का काम मत करें राजकुमार जी। ठीक है, काम करिए, राजस्थान की जनता। विकास जी को सुन लेते हैं। राजकुमार जी चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। विकास जी, ये राजकुमार जी की बातें थी जो उनके एसीडी एसीबी चीफ थे बीएल सोनी साहब, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने कहा था ये कि छोटी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़े मगरमच्छ बच रहे हैं, आप इनको पूछिए, इनकी बात का जवाब दे। और दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने, हमने एसीबी को फ्री हैंड की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो एसीबी हो,
कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको फ्री हैंड कर रखा है, जिससे भ्रष्टाचार पे अंकुश आए, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, चाहे वो ईडी जांच करने का विषय हो, चाहे सीबीआई की जांच करने का विषय हो। कांग्रेस सरकार जब थी राजस्थान में, गहलोत सरकार, जब इन्होंने सीबीआई की आम सहमति को बंद कर दिया था 2020 पे, क्योंकि सीबीआई को एंट्री नहीं हो सकती थी राज्य सरकार की सहमति के बिना, वो आते पहले माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सीबीआई को एंट्री दी कि जहां भी अगर किसी प्रकार का घोटाला जैसे जल जीवन मिशन में हुआ, जहां भी कोई बड़े घोटाले और जहां भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत महसूस होती है और या उस पर कोई कार्रवाई के लिए शिकायत आती है तो वो इन्वेस्टिगेशन करे, जहां ईडी की जरूरत है वहां ईडी करे। क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ पिछले 5 साल में राजस्थान हो गया था, तो यहाँ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कार्यक्रम शुरू हो गया और आप देखें कि बड़े बड़े अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए। अपूर्वा, एक और कहना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आईएएस लेवल के अधिकारी, आईपीएस लेवल के अधिकारी और आरएस लेवल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं तो। जबकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा बड़े अधिकारियों को बचाने की बात कही है, ये बात कई माध्यम से स्वीकार की गई थी मीडिया के माध्यम से, लेकिन वर्तमान में अगर जैसे जो राजकुमार जी थोड़ा पेशेंस के साथ सुन लीजिए के मामले पर ठीक है राजकुमार जी, थोड़े पेशेंस के साथ सुना करिए, मैंने आपको भी वक्त दिया था। चलिए अब आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने कांग्रेस राज के अंदर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अफसर थे उनको कांग्रेस ने बचाया, हमने पकड़ा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें बोलते थे भाषणों के अंदर, बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ, इनसे पूछिए कोई 2 नाम 5 नाम तो गिनाओ। 8 महीने हो गए, 8 गिनाने चाहिए, एक महीने में एक तो पकड़ो, एक महीने में एक भी पकड़ोगे तो 8 हो जाने चाहिए। अरे विष्णुकांत जी आईपीएस थे, वो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपके दुर्ग कलेक्टर थे उनके खिलाफ मानमंडल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अलवर में जो श्रम आयुक्त थे, श्रम अधिकारी थे उनके खिलाफ हुई है। गिनाओ क्या ठीक है अनिल जी से मेरा सवाल है, अनिल जी से मेरा सवाल है, अनिल जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से राजनीति हो रही है इस मामले में, आप हम कितना भी चाह लें कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति ना हो लेकिन फिर भी होती है, और ऐसे में अगर देखा जाए 2020 से लेकर 2024 तक के अगर मामलों की हम बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा रिश्वत लेने के जो मामले हैं वो 2022 में दर्ज हुए हैं 103 मामले। देखिए, रिश्वत लेने के मामले बिल्कुल दर्ज हुए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या का घनत्व, विकास का पैमाना बढ़ता है, विकास के कार्य बढ़ते हैं, तो ये रेशो भी उसी के साथ में इंक्रीज होता है, बढ़ता है, कम नहीं होता है। नंबर 1 कम होता है, इसका मतलब डाटा को छिपाया जा रहा है या वहां पर ये कार्रवाई नगण्य हो रही है या कम हो रही है। हमारे पास के जो स्टेट्स हैं, मेरे को कहते हुए बहुत खुशी है कि पहले और अभी भी एसीबी प्रभावी रूप से बहुत अत्यधिक अच्छी कार्रवाई कर रही है, जिससे कि गवर्नमेंट सर्वेंट पे, आप हरियाणा चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, आप पास के मध्य प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, उनके मुकाबले अगर आप तथ्यों को करें तो हम बहुत नदर्न इंडिया में बहुत हाईएस्ट उसके ऊपर है कि भाई यहाँ पर एसीबी की कार्रवाई अच्छी कर रही है। पिछली सरकार के अंदर भी हो रही थी और इस सरकार के अंदर भी अच्छे अधिकारी को छांट के उसमें लगाया गया है, तो वो अपना उत्तरदायित्व निभा के अपना आपको रिजल्ट दे रहे हैं जी। रहा सवाल इसका कि मैं आपको ये बताऊं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का मुख्यमंत्री या मंत्री जो विभागाध्यक्ष है उनसे इंटरेक्शन नहीं होता। ये काम तो जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी है उनका है कि वो इनकी नकेल रखे। बात चलती है राजनीति की कि मुख्यमंत्री या मंत्री के ऊपर, तो मैं कई दफे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई ब्यूरोक्रेसी की भी कभी कभी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन अधिकारियों के लेकिन अनिल जी देखिए जो पकड़ में आते हैं उनको भी पूछना चाहिए कि आपके विभाग में आपने क्या करा है, एसीबी ने पकड़ लिया। अनिल जी देखिए कहीं ना कहीं जनता के मन में ये चीजें रहती हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो
कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये व्यक्ति छूट जाएगा या फिर ये बच के निकल जाएगा। जनता के मन में ये विश्वास, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये विश्वास जनता के मन में पैदा करे कि अगर कार्रवाई हो रही है एसीबी की, अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ में आ रहा है तो उसके खिलाफ हम पूरी तरह से जो मामले हैं वो हम देखेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक लंबे वक्त तक के लिए वो सरकार के पास रहेगा। अपूर्वा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बहुत अच्छा, आम जनता को समझना चाहिए। हमारी जो नियम है, जो राजस्थान सर्विस नियम है, सर्विस रूल्स है, उसमें अमेंडमेंट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोर्ट के अंदर गए बात तो कोर्ट तय करता है, लेकिन आप ये देखिए कि एक व्यक्ति, एक अधिकारी, उसको जो ही पकड़ा गया, राजस्थान सर्विस उसको बर्खास्त नहीं कर सकती, उसको सर्विस से टर्मिनेट नहीं कर सकती है। वो एक निलंबन के दौरान और निलंबन के 6 महीने बाद में वो एंटाइटल हो जाता है वापस लगने के लिए, कभी इसको वापस ले और ड्यूटी के ऊपर इससे काम तो कराओ। सरकार 75% तनख्वाह दे रही है तो ये तो बैठे बैठे खा रहा है, अब इससे काम भी नहीं हो रहा, हमारे एक कमी हो गई इसकी। तो सरकार के अधिकारी भी ये समझते हैं कि भाई इससे कुछ तो काम में लो। होता क्या है कि वो जो ही बहाल होता है वापस उस प्राइम पोस्ट के ऊपर या उसके ऊपर आ जाता है, तो जनता के अंदर अविश्वास की भावना, ये तो कल पकड़ा गया था, आज वापस इसे यहीं लग गया। ये जो विश्वास है, ये जो कार्रवाई है, हमारे सर्विस रूल्स को थोड़ा सा और कठोर बनाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उनको या तो उसी समय 3 साल तक, 5 साल तक, या जब तक आप बरी होके नहीं आ जाओ तब तक आप सस्पेंड हो, वापस नहीं आओगे। लेकिन हमारे पास क्या है, मैं आपको सही बताऊं, ऐसे केसेज आते हैं कि हमारे पास थानों पे काम करने वाले नहीं है, 12 का स्टाफ है, 3 चले गए तो मेरे पास तो 10 और 5 छुट्टी पे, तो 7 जनों से कैसे काम चलाऊंगा। तो हम सोचते हैं कि भाई ये जो वापस बहाल होके आया तो इसको वापस हमारे पास काम तो कराऊं मैं, इससे तनख्वाह भी ले, और ये एक बहुत बड़ी वो है, तो ये है विश्वास की जनता बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जनता के मन में विश्वास की जरूरत है, विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि अगर ये आरोपी है, अगर इसने भ्रष्टाचार किया है, घूस ली है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और लंबे वक्त के लिए होगी। विकास जी, फाइनल कमेंट मैं यहाँ आपसे लेना चाहूंगी, एसीबी को फ्री हैंड कर दिया गया है, कितना पॉजिटिव रिजल्ट हमें आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा? देखिए, लगातार जो भ्रष्ट कार्मिक है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो आगे तय तक जाएगी। इसी वजह से जो जयपुर विकास प्राधिकरण में ट्रेप हुआ था उसके मोबाइल सर्विलांस पे लिए गए हैं या उनका एफएसएल के लिए जांच के लिए भेजा गया है, ताकि उससे ये पता लगे कि कहां से किसका क्या लिंक है। तो ये तय तक पता लगे कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक है, और भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कार्मिक होगा उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी, उसमें कहीं बचने का संशय नहीं है। पूर्व में ऐसा हुआ करता था सरकार में, कांग्रेस सरकार में कई बार देखा है कि जांच भी हुई और वापस प्रमोशन, उनको बढ़िया पोस्टें लगा दी और महत्वपूर्ण पदों में बिठा दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो जांच की रिपोर्टें सामने आती जाएगी, जो उनके खिलाफ कार्रवाई और सख्त होती जाएगी, नियम अनुसार कार्रवाई होती जाएगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद हम यही करते हैं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप, कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव आपको लग रही है कि एसीबी को फ्री हैंड कर देने के बाद नतीजे सामने आएंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा, एसीबी में शानदार अफसर लगे हुए हैं, उनको फ्री हैंड छोड़े, उनको अपना काम करने दें और उनको आवश्यकता से ज्यादा उनके काम में दखल नहीं दें। भ्रष्टाचार एसीबी अधिकारी सब सारे सक्षम है। अपूर्वा जी, राजस्थान पुलिस के जितने भी जाबाज अफसर है, कर्मचारी है, सारे काबिल अफसर है। मैं बहुत से अफसरों को जानता हूँ, बहुत काबिल अफसर है, उनको फ्री हैंड छोड़िए, वो ऐसा रिजल्ट लाके देंगे राजस्थान से भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा। लेकिन उनको फ्री हैंड छोड़िए, उनको काम करने दीजिए और आप भाषण देना बंद करिए। आप भाषण देते हो उनको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अधिकारी होता है, अधिकारी का माइंड बहुत तेज दौड़ता है, चारों तरफ उसकी निगाहें होती हैं। राजकुमार जी, विकास जी, अनिल जी, हमारे पास देखिए इतना ही वक्त था, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में हमने इस बात पर बहस की कि क्या फ्री हैंड कर देने से एसीबी को राजस्थान में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो कम होंगे या नहीं। विपक्ष का कहना है कि फ्री हैंड कर देना ही सही है, तो वहीं बीजेपी का भी कहना है कि फ्री हैंड कर देने से एसीबी के पास वो पावर होगी और वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। तो प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।